नमस्कार। आज तारीख 2 दिसंबर दिन मंगलवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने की अनिवार्यता के बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला। विपक्ष जहां इसे नागरिकों की जासूसी का नया हथकंडा बता रहा है, वहीं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से साफ कहा, ऐप इंस्टॉल करना किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। यूजर चाहे तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकता है। कांग्रेस ने इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करार दिया। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे स्नूपिंग ऐप कहा, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने बिग ब्रदर की निगरानी बताया। राज्यसभा में रेणुका चौधरी और कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव व नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की थी। दूरसंचार विभाग का कहना है कि संचार साथी ऐप साइबर ठगी और फ्रॉड से बचाने के लिए है। यह न तो कॉल रिकॉर्ड करता है, न लोकेशन ट्रैक करता है। जनवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इसके जरिए 7 लाख से अधिक चोरी हुए फोन बरामद हुए हैं और 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि नए फोन में ऐप पहले से आएगा, लेकिन यूजर इसे हटा भी सकेगा। पुराने फोन में OTA अपडेट करने से ऐप पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन कहलाएगा। इन बदलावों के साथ ही पूरे देश में सभी राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले दिल्ली के राजपथ को कर्तव्य पथ किया जा चुका है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब तक उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि राजभवन शब्द औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है, जिसे अब पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन भी हंगामा और गतिरोध जारी रहा। विपक्ष लगातार SIR पर चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि आज केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटेगी और चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने सदन में विपक्ष से अपील की कि 2-4 पार्टियां मिलकर संसद को ठप न करें। अब देखना यह है कि सर्वदलीय बैठक के बाद संसद का गतिरोध खत्म होता है या नहीं। आज एक विमान में बम होने की सूचना से दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। दरअसल एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें बताया गया कि कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम है। फ्लाइट उस समय भारत के हवाई क्षेत्र में थी। तुरंत अलर्ट जारी हुआ और सुबह करीब 8:15 बजे विमान को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। विमान की पूरी तलाशी और सुरक्षा जांच की गई, जिसके बाद सब कुछ सामान्य मिला। गौरतलब है कि पिछले महीने 23 नवंबर को भी बहरीन से हैदराबाद आ रही एक फ्लाइट को बम की धमकी मिली थी और उससे भी मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। लगातार हो रही ऐसी धमकियों ने हवाई अड्डों और एयरलाइंस की सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। उधर पाकिस्तान की रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान की मुलाकात उनकी बहन उज़्मा खान से हुई। जेल से बाहर आकर उज़्मा ने बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि इमरान को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इमरान खान की जेल में हत्या की अटकलें और अफवाहें बीते कई दिनों से चल रही थी। इस बीच अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों की भारी भीड़ भी जुटी थी, जिससे PM शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ता जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात को देखते हुए रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी गई है, जिससे समर्थक कोई प्रदर्शन न कर पाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और BNP अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया की तबीयत गंभीर बनी हुई है। 80 साल की खालिदा जिया को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें विदेश भी नहीं ले जाया जा सकता। इसी बीच बड़ी खबर ये है कि लंदन में 15 साल से ज्यादा समय से आत्मनिर्वासन में रह रहे उनके बेटे और BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान जल्द ही बांग्लादेश लौटने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने सोमवार रात ये जानकारी दी। खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। मोदी ने X पर लिखे पोस्ट में कहा है कि भारत उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए। वैज्ञानिकों को धरती से 210 प्रकाश दूर एक ग्रह पर क्या नया मिला। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक दूर के ग्रह वास्प 107b से हीलियम गैस का विशाल बादल बाहर निकलते हुए देखे हैं। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 210 प्रकाश वर्ष दूर है। ये नेपच्यून जैसा गर्म ग्रह है, लेकिन इसका वायुमंडल इतना फुला हुआ है कि अब बृहस्पति जितना बड़ा हो गया है। इतना हल्का है कि अगर बड़ा सा समुद्र होता तो इसमें तैर सकता था। प्रसिद्ध जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी रिपोर्ट के अनुसार हीलियम का यह रिसाव
ग्रह के आगे पीछे दोनों तरफ फैला हुआ दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के वायुमंडल में पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया भी पाया है, लेकिन मीथेन नहीं मिला। पहले के अध्ययन बताते हैं कि इस ग्रह में रेत के बादल भी हैं जो गैस के रूप में उड़ते हैं। ये पहला मौका है जब जेम्स वेब ने किसी ग्रह से हीलियम का निकलना देखा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ग्रह पहले अपने तारे से बहुत दूर बना था, फिर धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकता आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज ग्रहों को जन्म और विकास को समझने में मदद करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।